क्वेश्चन हैं, ठीक है। मात्र 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। तीनों में आपको मशीन अकाउंट बनाना है और मशीन अकाउंट में तीनों क्वेश्चनों में WDV मेथड है, शायद रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। समझिए ना, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का मतलब क्या था। जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन कराया था आपको बताया था ना, जब डेप्रीसिएशन लगाते हैं अगर हम ओरिजिनल वैल्यू पे लगाएंगे तो SLM, और जिस साल का डेप्रीसिएशन लगा रहे हैं उस साल की ओपनिंग वैल्यू पे लगाएंगे तो WDV। सिंपल, क्लियर है या करके दिखाऊं? करके दिखा। मान लो बेटा ये हम मशीन अकाउंट बना रहे हैं, कोई डेट वगैरह नहीं लिख रहा मैं, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा आप लोगों को। हमने मान लो एक मशीन खरीदी डेबिट में, तो बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए की, पहले साल का अकाउंट क्लोज करना है अगर हमें, तो पहले मशीन का डेप्रीसिएशन लगेगा फिर क्लोजिंग वैल्यू आएगी। तो पहले डेप्रीसिएशन लगाते हैं बाई डेप्रीसिएशन। मान लो 10% है बेटा, तो 1 लाख का 10% कितना लगेगा? 10,000 बाई बैलेंस CD कितनी वैल्यू रहेगी? 90। 1 लाख में से 10,000 का डेप्रीसिएशन माइनस कर दिया, 90 रहेगी। इधर भी 1 लाख, उधर भी 1 लाख। ये बेटा फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है। फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग सेकंड ईयर का क्या बन जाता है? ओपनिंग। तो मैं लिखूंगा टू बैलेंस BD 90,000। ये ओपनिंग वैल्यू है बेटा सेकंड ईयर की। अब जो सेकंड ईयर का डेप्रीसिएशन लगेगा ना बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट 10%, वो अब 1 लाख के ऊपर नहीं लगाना। बस SLM में हम क्या लगाते थे? 1 लाख के ऊपर लगाते थे। WDV में 1 लाख के ऊपर नहीं लगाना। किस पे लगेगा? 9,000। बस इसमें ये करना है आपने। तीनों क्वेश्चनों में WDV है, देखना एक बार तीनों में WDV है, SLM भी है किसी में, चेक कर लो एक बार। तीनों में WDV है, SLM नहीं। डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन आएगा तो मेथड 100% गिवन होगा। डिमिनिशिंग क्या होता है? डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग कौन सा मेथड हो गया? रिड्यूसिंग, WDV। तो रिटर्न डाउन वैल्यू, डिमिनिशिंग वैल्यू या रिड्यूसिंग वैल्यू, सबका मतलब क्या है? WDV। नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा। क्लियर है? तो मशीन अकाउंट बना लोगे बेटे तीनों क्वेश्चनों का, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको घर से करके लाने हैं और मैं संडे, आज कौन सा डे है? सैटरडे की क्लास में देखूंगा मैं तीनों क्वेश्चन, ठीक है। अब हम डेप्रीसिएशन के चैप्टर के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो बेसिक हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है बेटा। निकालो आप डेप्रीसिएशन का चैप्टर अपनी बुक में। पेन क्या? पेन की बड़ी कमी रहती है तुम लोगों की, है? एक काम करता हूं मैं 1000 पेन छपवा लेता हूं, डेली तुम्हें एक एक पेन देता रहूंगा। लेके आओ या ना लेके आओ, एक पेन ले जाओ, है? ठीक हो जाएगा काम, टेंशन दूर हो जाएगी। फिर पेन है या नहीं है, संकट ही खत्म। आ जाओगे पेज नंबर 15.41। नया एडिशन हो तो थोड़ा बेटा आगे पीछे देख लेना थोड़ा। 1 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर 1। डेप्रीसिएशन चैप्टर में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर 1 आ जाओ। पहुंच गए? पहला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट एनुअल डेप्रीसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। क्वेश्चन कह रहा है आप एनुअल डेप्रीसिएशन भी बता दो, यानी हर साल डेप्रीसिएशन कितने रुपए लगेगा, और रेट भी आप ही बता दो। तो बेटा इसके लिए एक मेथड है। डेप्रीसिएशन कैसे पता लगेगा हमें? अगर एनुअल डेप्रीसिएशन निकालना है
तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है बेटा परचेज वैल्यू स्क्रैप वैल्यू बिक जाएगी। भाई कूड़े में कुछ ना कुछ 5-10 रुपए तो मिल ही जाएंगे, मशीन है तो लोहे में तो बिकेगी। मान लो आपने बेटा 1,10,000 की मशीन खरीदी। कितने की मशीन खरीदी आपने? 1,10,000 की। 10 साल चलेगी और 10 साल के बाद वो 10,000 में स्क्रैप में बिक जाएगी, कबाड़ी भी ले जाएगा उसको उठा के। तो 1,10,000 माइनस 10 अपॉन 10 लाइफ, तो बताना कितना आएगा आंसर? 1,10,000 की खरीदी, 10,000 रुपए आपको 10 साल के बाद भी मिल जाएंगे, कबाड़ी भी दे देगा आपको 10,000, तो 10,000 तो मिलेंगे मिलेंगे पक्का। बेटा जो पैसा आना ही आना है वो तो तुम्हारा खर्चा नहीं हो सकता ना। आज खर्चा कितना किया और 1,10 में से कितना मिल जाएगा? 100% 10, तो तुम्हारा खर्चा कितना हुआ? 1,00,000 कितने सालों में हुआ? तो पर ईयर कितना हो गया? दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब ही क्या है बेटा? डेप्रिसिएशन का मीनिंग ही है कि एसेट की वैल्यू एक साल में कितने रुपए कम होती है। हर साल एसेट की वैल्यू कितने रुपए कम होगी? पहले साल कितनी कम होगी, दूसरे साल कितनी कम होगी, तीसरे साल, 10 साल में कितनी कम हो जाएगी? अरे कितने रुपए कम हो जाएगी? 0, 1,00,000 रुपए कम हो जाएगी। 10 साल में कितनी वैल्यू कम हो जाएगी? 1,00,000। खरीदी कितने की थी? 1,10 की खरीदी थी, 1,00,000 की वैल्यू कम हो जाएगी तो कितनी बचेगी? तभी तो स्क्रैप वैल्यू है वो। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना आ गया। तो डेप्रिसिएशन अगर कैलकुलेट करना है एनुअल, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे आप? परचेज वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। समझ आ गया? नाउ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा? रेट पता करना है तो कैसे पता करेंगे आप लोग? डेप्रिसिएशन अपॉन परचेज वैल्यू। अपॉन 1,00,000 नहीं आएगा, डिवाइड में परचेज वैल्यू ही आएगी। कितनी है परचेज वैल्यू? 1,10। और रेट पता करना होता है परसेंटेज में होता है। कोई भी चीज परसेंटेज में निकालने तो क्या करते हैं? मैं अप्रोक्सीमेट 9 लिख रहा हूं बेटा, 9.0 कुछ होगा, 9.0 कुछ होगा। हम अप्रोक्सीमेट में 9% लिख रहे हैं। कैलकुलेट कर लोगे? तो ये दो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं और ये क्वेश्चन आया तो 3 मार्क्स में आएगा। क्या क्या पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे? पहला, एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होगा? एनुअल डेप्रिसिएशन अगर आएगा तो फॉर्मूला याद रखना, परचेज वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। परचेज वैल्यू क्या होती है? कितने रुपए में खरीदी एसेट। अगर आपने 50,000 की एसेट खरीदी और 5,000 रुपए बेटा उस एसेट को इंस्टॉल करने पे लगा दिया, तो कितने मानी जाएगी आपने खरीदी? 55। 50 की खरीदी, 5,000 रुपए खर्च कर दिया, तो कितने की मानी जाएगी? 55। तो परचेज वैल्यू 50 बोलोगे या 55 बोलोगे? क्लियर है ना टॉपिक? अब इस क्वेश्चन में एक एक का मुझे बताते जाओ आप। इसके अंदर बेटा कितने केस दे रखे हैं? ए बी सी डी ई, 5 केस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक तरह से 5 क्वेश्चन है। पहला एक केस कर लेते हैं, बाकी अपने आप कर लेना बेटा। परचेज प्राइस कितना है पहले केस का? 1,80,000। इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने हैं? मैं परचेज वैल्यू पूछना चाहता हूं, मशीन कितने में खरीदी? 1,80 या 2,00,000? 2,00,000। दो में से स्क्रैप वैल्यू हटा दो, 1,90। 1,90 को 5 से डिवाइड कर दो, 19। 1,90 को 10 से डिवाइड करोगे तो 19 आएगा। लाइफ 5 साल है, 38,000 डबल हो जाएगा, 38,000। तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ गया बेटा? देखो परचेज वैल्यू कितनी है बताना एक बार। केस नंबर ए की परचेज वैल्यू 2,00,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ 5 साल, तो डेप्रिसिएशन आ गया 38,000। ये डेप्रिसिएशन आ गया बेटा फॉर्मूला लगाने से। परचेज वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ, पांचों केस में यही फॉर्मूला लगाना है। रेट पता करना है मेरे को। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे पता होगा? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की कितनी परसेंटेज है? 38,000 डिवाइड में बताओ क्या आता है? परचेज वैल्यू यानी 2,00,000 इंटू 19%। 19 दूनी 38, 19%। देखो कितना रेट है,
तो एक केस हो सकता है, तो क्या 5 नहीं हो सकते क्या? क्या पांचों केस के लिए अलग अलग फॉर्मूले रहेंगे क्या? 500 के लिए भी नहीं रहेंगे अलग अलग फॉर्मूले, फॉर्मूला एक ही रहेगा। कर लोगे? सारे केस तो करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। नेक्स्ट पेज पे बेटा ये जो दोनों फॉर्मूले दे रखे हैं, देखो ऊपर आपके बुक में दोनों फॉर्मूले दे रखे हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला भी है, रेट निकालने का भी फॉर्मूला है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, बस मुझे एक चीज और बता देना, अगर बता पाओ तो। जो ये 38,000 डेप्रिसिएशन निकला, ये हर साल 38 रहेगा या कम होता जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से? हर साल? ये तो पहले साल का नहीं है, दूसरे साल का नहीं है, तो ऐसा कुछ निकाला नहीं ना। ये तो हमने बोला कि 2 लाख की मशीन खरीदी थी, 10,000 हमें 5 साल के बाद भी मिल जाएंगे, तो खर्चा कितना हुआ? 190। 190 5 साल का खर्चा 5 से डिवाइड कर दिया, तो 1 साल का खर्चा कितना आ गया? 38। ये कौन सी साल का खर्चा है? ये हर साल का खर्चा है। तो हर साल डेप्रीसिएशन सेम रहेगा। तो अगर हर साल डेप्रीसिएशन सेम रहेगा, तो मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं, इस फॉर्मूले से कौन सा मेथड निकल रहा है, एसएलएम या डब्ल्यूडीवी? एसएलएम। कल को 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लें तो ध्यान रखना, एसएलएम मेथड है ये। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन क्वेश्चन कह रहा है एनुअल डेप्रीसिएशन बता दो। अब एनुअल डेप्रीसिएशन बताना है तो यही फॉर्मूला है हमारे पास, तो कोई और तो है नहीं। बताओ परचेज वैल्यू कितनी है मशीन की? नहीं यार नालायक, पूरा क्वेश्चन पढ़ो ना पहले। 96,000 की सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है बेटा, और सेकेंड हैंड मशीन को रेडी टू यूज करने के लिए, उसको इस लायक बनाने के लिए कि वो मशीन यूज हो पाए, 24,000 का खर्चा कर दिया। तो मैं तो आपको पहले बोलता हूं, कोई भी मशीन खरीदो, चाहे पुरानी खरीदो चाहे नई खरीदो, जब तक वो यूज ना होनी स्टार्ट हो जाए तब तक के सारे खर्चे उस मशीन में प्लस होंगे। तो ये 24 में 96 में प्लस होगा। 96 प्लस 24, मशीन कितने की खरीदी है? मशीन की वैल्यू, परचेज वैल्यू 120। स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 72,000। लाइफ दे रखी है 4 इयर्स। 120 में से 72 हटाना 48, 48 डिवाइड बाय 4, तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 12,000। एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ गया? और 120 का सीधा सीधा 12,000 10% नजर आ रहा है। फॉर्मूला लगा के देख लो, 10% ही आएगा। 1,20,000 का 10% कितना होता है? 12 ही तो होता है, और 12 ही आया। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा इसमें? फॉर्मूला लगाना है तो 12,000 डिवाइड बाय परचेज वैल्यू नहीं 1,20,000 इंटू 100 आ जाएगा 10%। कर लोगे ये भी क्वेश्चन? तो 10 ही आ रहा है बेटा, ये लो। नहीं 12 नहीं 10%। 12,000 डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 100, 10%। 12,000 बोला मैंने, 12% नहीं। 1,20,000 का 12% कितना है? सॉरी 12,000 कितने परसेंट है? 10%। क्वेश्चन नंबर 3 में मशीन कितने की खरीदी है, बस इतना बता दो मेरे को। क्वेश्चन नंबर 3 में मशीन कितने की खरीदी है? बेटा मोहन एंड कंपनी वाला क्वेश्चन देखो, मोहन एंड कंपनी। अच्छा कोई बात नहीं, ऊपर नीचे होगा। मोहन एंड कंपनी देखो आप लोग, है नहीं? मोहन एंड कंपनी है ना? मोहन एंड कंपनी में कितने की मशीन खरीदी है? 21,000। चलो अगर नया एडिशन हो सकता है वैल्यू चेंज दे रखी है, उससे फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। 21,000। यूजफुल लाइफ कितनी है? स्क्रैप वैल्यू कितनी है बेटा? 21,000 माइनस 1,000 डिवाइड बाय 10, तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया? आंसर में देखो कितना है। अरे 15 नहीं है डेप्रिसिएशन, वो बैलेंस है 1 अप्रैल 2023 को, और हमने खरीदी थी 1 अप्रैल 2020 को। क्वेश्चन कह रहा है डेप्रिसिएशन का रेट बता दो। डेप्रिसिएशन का अमाउंट तो पता लग गया 2,000, और आपसे क्वेश्चन लास्ट में क्या पूछ रहा है बताना? प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट। आपसे मशीन अकाउंट बनवाना चाहता है। मशीन अकाउंट कैसे बनाओगे? आता है बनाना? कैसे बनाओगे बताओ? पहले हाँ डब्बा बनाओगे पहले, और फिर डब्बे का नामकरण भी करोगे ऊपर। बिना नाम का तो आदमी होता नहीं ना।
तो उसका नाम लिखना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट। और डेबिट में क्या लिखोगे? स्टार्टिंग में डेबिट में टू बैंक लिखोगे 21 या 20, या तो 21 या 20, एक बता दो। परचेज वैल्यू कितनी है, 20 या 21? तो क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट 21 लिखेंगे। क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन कितना लिखोगे? 2000। ये फॉर्मूला लगा लेना बेटा, 21 माइनस 1000 डिवाइड बाय 10, तो पर एनम कितना डेप्रिसिएशन हो गया? तो बाय डेप्रिसिएशन कितना लिखोगे? 2। तो बेटा 21 में से 2 हटा दो, कितनी वैल्यू रहेगी? 19। पहले साल का 19, दूसरे साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। फिर दूसरे साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 2 या 2 से कम? हर साल 2 ही लगना है। 19 में से फिर 2 माइनस हो जाएंगे, कितने रह जाएंगे? 17। 17 तीसरे साल का ओपनिंग हो जाएगा, फिर 2 का डेप्रिसिएशन लगेगा, 2 माइनस कर दो, कितनी रह जाएगी? तो 3 साल के बाद वैल्यू कितनी रहेगी? इसमें कितनी दे रखी है? मशीन अकाउंट बना लोगे या नहीं? अब बेटा ये बच्चा क्वेश्चन है, इसको क्या बनाना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करेंगे, राइट? इससे बढ़िया क्वेश्चन तो मैंने वर्कशीट में दे रखे हैं आपको, तो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4, 1 अप्रैल 2020 को स्टार एक्स ने कितने की मशीन खरीदी थी? वैल्यू बता दो बस मेरे को। 4.5 लाख। कितने साल चलेगी मशीन? स्क्रैप वैल्यू कितनी है? हाँ, अब देखो परचेज वैल्यू कितनी है? 4.5 लाख। कबाड़ी की वैल्यू कितनी है? हाँ, स्क्रैप वैल्यू मतलब 50,000। 4.5 माइनस 50 कितना होता है? डिवाइड बाय लाइफ। तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 40,000। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फाइंड आउट द एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। 40,000 तुमने निकाल ही दिया, और कह रहा है मशीनरी अकाउंट बना दो 3 साल का। अगर ऊपर वाला बना सकते हो मशीनरी, तो नीचे का नहीं बन सकता। कर लोगे ये भी? गुड, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। कितने की मशीन खरीदी है? क्वेश्चन नंबर 5 में ऑन 1 अप्रैल 2019 फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 55,000 वाज परचेज। ये वाला क्वेश्चन है बेटा, फर्नीचर वाला। 55 का खरीदा है। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? स्क्रैप वैल्यू कितनी है बेटा? 5,000। 55 में से 5 हटा दो, 50 डिवाइड बाय 10, हर साल की वैल्यू बता दो। इस मशीन का डेप्रिसिएशन हर साल कितना रहेगा? 5,000। कर लोगे? ये मशीन कब, ये फर्नीचर कब खरीदा है बेटा, बताओगे? 1 अप्रैल 2019। पहला साल कब तक चलेगा ये? 31 मार्च 2020। पहला साल कब खत्म हो जाएगा? 31 मार्च 20। दूसरा स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल 2000। याद रखना बस, आगे पढ़ो क्वेश्चन। अब एडिशंस आर मेड, एडिशंस मतलब नई मशीन, नया फर्नीचर खरीदा है ऑन 1 अप्रैल 2020 एंड अक्टूबर 2022 टू द वैल्यू ऑफ 95 और 84। 95 वाली वैल्यू खरीदी है बेटा 1 अप्रैल 2020 को, 84 की वैल्यू खरीदी है 1 अक्टूबर 2022 को। मुझे बस ये बता दो 1 अप्रैल 2020 कौन सा साल है? सेकंड या थर्ड? ये सेकंड ईयर का पहला दिन है, आखिरी दिन है? यानी पहले साल में कितना फर्नीचर खरीदा? 1। दूसरे साल में कितना खरीदा? 1। खरीदा तो 1 ही है। सेकंड ईयर में खरीदा तो 1 ही है। एक पहला फर्नीचर पहले साल में खरीदा, दूसरे साल में कितना फर्नीचर खरीदा? 1। और जो तीसरे वाला है ना 84 वाला, वो कौन से साल में खरीदा है फिर? अरे साल बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तीसरा या चौथा? तीसरा। पहला साल कब खत्म होगा बताना एक बार, सुन तो लो। पहला साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 20। पहला 20 में खत्म हो गया, दूसरा 21 में खत्म हो जाएगा, तीसरा मार्च 22 में तीसरा खत्म हो जाएगा, और अक्टूबर 22 मार्च के बाद आता है ना, तो कौन सा साल हो गया फिर? चौथा साल। तो चौथे साल में, इसका मतलब दूसरे साल में कुछ नहीं खरीदा, कुछ नहीं खरीदा। तीसरे साल में भी नहीं, दूसरे में खरीदा है, तीसरे में कुछ नहीं खरीदा। पहले में खरीदा, दूसरे में खरीदा, तीसरे में चुप रहे, चौथे में फिर 9,500। उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है 9,500 की? 500। 9,500 में से 500 हटा दो, वैल्यू कितनी रहेगी? कितने साल चलेगा? 9,000 डिवाइड बाय 10 कितना होगा? 900। अब उस पे आ जाओ। 8,400 की स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 8,400 में से 400 हटा दो, कितनी बची? 8,000 को 10 से डिवाइड कर दो, कितनी?
तो पहले वाली फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन हर साल कितना लगना है? 5,000, दूसरे बार में 900 और तीसरे वाले में 800। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? क्या करना है इसमें, देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। फर्नीचर अकाउंट बनाना है जी, कितने सालों का बनाना है? 4 साल का। डेप्रिसिएशन तो पता लग गया, पहले फर्नीचर पे हर साल 5,000 लगेगा, दूसरे पे हर साल 900 और तीसरे पे हर साल 800। बस क्या चिंता है, बना लोगे फर्नीचर अकाउंट? बनाओ। हाँ बेटा कुछ तो करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में मुंडे हिलाने से काम नहीं चलेगा। हाँ कोई क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, वरना बुरा मान जाएगा ये चैप्टर। फर्नीचर अकाउंट बनाओ बेटा, शाबाश। ये चैप्टर इतना आसान नहीं है, टेढ़ा चैप्टर है ये। तो देख लो, तुम्हें भी टेढ़ा होना पड़ेगा, जैसे को तैसा। बेटा इसमें तो 5 है, तुम्हारे में देख लो। फर्नीचर कॉस्टिंग ₹55,000 वाज परचेज्ड। साथ साथ मैं भी बना दूंगा। चलो मैं भी बना देता हूं, जिसको हेल्प की जरूरत हो तो देख लेना, और जिसको खुद के ऊपर विश्वास है वो अपना करना। ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे स्कूल्स पूछते हैं, कई बार स्कूलों में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए करवा रहा हूं बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप ट्राई करो। गलत होता है तो होने दो, गलत कर दो, कोई टेंशन नहीं, जितना समझ में आया उसके हिसाब से कर दो। गलत होगा तभी सीख पाओगे। तीसरा फर्नीचर खरीदा था ना 8,400 का, उस साल में 800 का डेप्रिसिएशन मत लगा देना, अक्टूबर में खरीदा था, बस वो ध्यान रखना, कभी बाद में काटते फिरते फिरो। फिर 400 का लगेगा चौथे साल में। इसमें क्या हुआ बेटे, ये पहला साल है, पहले साल में आपने 55,000 की एक फर्नीचर खरीदा था, 55,000 पे 5,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, डेबिट में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो बाई बैलेंस सीडी। पहले साल का क्लोजिंग 50,000, तो दूसरे साल का ओपनिंग 50,000 होगा। फिर आपने दूसरे साल के पहले दिन एक फर्नीचर और खरीद लिया 9,500 का, तो आपके पास 2 फर्नीचर हो गए। तो सेकेंड ईयर के एंड में आपने 2 फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाया बेटा। पहले पे तो वही लगेगा, 5 पहले था, अभी 5 ही लगेगा। दूसरे की 9,500 की वैल्यू खरीदी, 500 स्क्रैप वैल्यू है, 10 साल की वैल्यू है, तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना होगा? 900 पूरे साल का लगेगा, क्योंकि 1 अप्रैल को ही खरीदा था, तो 900 ये। तो 2 फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन। बाई बैलेंस सीडी कैसे निकालते हैं? पहले फर्नीचर की ओपनिंग वैल्यू कितनी है, यहां देखा करो 50, 50 में से 5,000 माइनस कर दो 45, दूसरे की वैल्यू कितनी है 9,500, 9,500 में से 900 माइनस कर दो 8,600। फिर ये सेकेंड ईयर का क्लोजिंग, सेकेंड ईयर का क्लोजिंग क्या हो जाता है? थर्ड ईयर का ओपनिंग। अब थर्ड ईयर में कुछ खरीदा बेचा तो है नहीं, तो हमने डेप्रिसिएशन लगाना था, डेप्रिसिएशन दोनों पे लगेगा, तो बाई डेप्रिसिएशन 1 और 2, पहले का पूरा वही 5,000, दूसरे का वही 900 रुपए, दोबारा डेप्रिसिएशन लगा के बाई बैलेंस सीडी। तीसरे साल क्लोजिंग, चौथे का क्या बन गया? ओपनिंग। और चौथे साल के ओपनिंग के साथ एक फर्नीचर और खरीद लिया आपने 8,400 का, तो अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा चौथे साल में वो 3 फर्नीचर पे लगेगा। पहले पे वही 5,000, दूसरे पे वही 900, तीसरे पे 400 लगेगा, 800 नहीं लगेगा। 400 क्यों लगेगा? क्योंकि अक्टूबर में खरीदा है वो तीसरा फर्नीचर। अक्टूबर मतलब कितने महीने यूज कर पाएंगे? अब अगर 5वें साल का भी बनाना होता तो 5वें साल में डेप्रिसिएशन तीसरे फर्नीचर पे 400 नहीं लगता, फिर कितना लगता? इस चीज का ध्यान रखा करो कि आपने एसेट को खरीदा कब है। अगर 1 अप्रैल को खरीदा है तो फिर पूरा लगेगा, लेकिन अक्टूबर में खरीदा 1 अक्टूबर को तो फिर 6 महीने का लगेगा, और 1 जुलाई को खरीदा है तो 9 महीने का लगेगा।
इस चीज का ध्यान रखना है, आप कर सकते हो आप लोग, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, करना नहीं है, वैसे पढ़ के देख लो बस, वर्बली कर दोगे इस क्वेश्चन को, आप करके देखो, मुझे पूरा विश्वास है आप वैसे कर दोगे इसको। ऑन 1 अप्रैल 2016 ए फर्म परचेज ए मशीनरी फॉर ₹1,05,000। मशीन 1,05,000 की खरीदी है, स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 1,05,000 में से 5 हटाओ, 1,00,000 को लाइफ से डिवाइड करो, तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना है, पहले साल कितना लगेगा, दूसरे साल, हर साल 10,000। ठीक है, कब खरीदी है, 1 अप्रैल 2016 को। क्वेश्चन कह रहा है हर साल अकाउंटिंग 31 मार्च को क्लोज होती है, ठीक है। द मशीन वाज सोल्ड फॉर ₹6,000, ये मशीन हमने 6,000 में बेच दी ऑन 31 मार्च 2023। खरीदी कब थी बेटा, 1 अप्रैल 2000। पहला साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 17, दूसरा 18, तीसरा 19, चौथा, पांचवा 21, छठा, सातवां, तो 7 सालों के बाद बेची है। हर साल डेप्रिसिएशन कितना लग रहा था, अगर हर साल 10 है तो 7 इयर्स में कितना लग गया होगा, कितना, 70,000। खरीदी कितने की थी, खरीदी कितने की थी, 1,05,000। 1,05,000 में से 70,000 डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो वैल्यू कितनी बची है, 35,000। तो 7 इयर्स के बाद हमारी बुक्स में मशीन की वैल्यू ओनली 35,000 बची है बेटा। 1,05,000 की खरीदी थी, अगर ये अकाउंट में बनवाता आपसे तो यहां पे 2 बैंक कितना लिखते, 1,00,000 या 1,05,000, और हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगाते, कितने सालों तक लगाते, तो 7 साल में कितना लग जाता, 70। तो 1,05,000 के बाद 70 माइनस कर दो, कितनी बचती वैल्यू, 35। अब 35 वाली वैल्यू कितने में बेच दी, नुकसान या फायदा, कितना लॉस, आंसर में देखो कितना लॉस है, तो ये करना थोड़ी है, तो अपने आप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंसर्न प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ये एक ही साल का अकाउंट बनाना है बेटा, लेकिन इसमें कुछ दिक्कत है। 1 अप्रैल 2022 को क्या खरीदा है, नई खरीदी है, पुरानी खरीदी, कितने की खरीदी, 1 अप्रैल 2022 को क्या कराया, क्यों कराया, रिपेयर, रेडी टू यूज करने के लिए, सेम डेट पे करा लिया। तो मुझे बता दो मशीन कितने की खरीदी, 40 या 50। तो मशीन अकाउंट के डेबिट में 2 बैंक कितना लिखोगे, पक्का, बहुत बढ़िया। 30 सितंबर 2022 को क्या खरीदा, नई या पुरानी, नई मशीन खरीदी। साल के बीच में खरीदी, पहले दिन खरीदी, पहली साल में खरीदी, दूसरे साल में खरीदी, पहली साल में कितनी मशीन हो गई, पहली मशीन कितने की, दूसरी कितने की, 20 की। पहली मशीन पे कितने साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, कितने महीने का, दूसरी मशीन पे 6 महीने का। फिर कह रहा है 31 दिसंबर को हमने रिपेयर करवाई है 3,000 की। अब ये बताओ रिपेयर किस में प्लस होगा, ये रिपेयर किस में प्लस होगा, रिपेयर ऊपर तो प्लस कर दिया था बेटा तुमने, हाँ, दोनों रिपेयर में फर्क है बेटा। ऊपर वाली जो 10,000 की रिपेयर थी ना 1 अप्रैल वाली, वो सेकेंड हैंड मशीन खरीदी थी। अब सेकेंड हैंड मशीन को रेडी टू यूज करने के लिए जितने भी खर्चे होंगे उसमें प्लस होंगे। ये जो 3,000 का खर्चा किया है ना रिपेयर का, क्या ये रेडी टू यूज करने के लिए किया है, कब किया है, डेट बताना, ये खर्चा कब किया हमने, 31 दिसंबर को। कोई खरीदी है मशीन 31 दिसंबर को, दिस इज नॉर्मल रिपेयर्स, और नॉर्मल रिपेयर एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये एसेट में प्लस। बस यही दिक्कत थी, इसलिए ये क्वेश्चन बनाया गया है तुम्हें ये समझाने के लिए कि ये वाली रिपेयर मशीन में नहीं जाएगी, ये इग्नोर होगी बेटा। एसेट के लिए रूल क्या है, कोई भी फिक्स एसेट अगर आप खरीदते हो, चाहे नई खरीदो चाहे पुरानी खरीदो, डजंट मैटर, जब आप कोई नई मशीन या नई फिक्स एसेट खरीदोगे तो उसको जब तक रेडी टू यूज ना कर दिया जाए,
उसके खर्चे उस एसेट में प्लस हो जाते हैं सारे। मान लो हमने एक बिल्डिंग ली और बिल्डिंग को अपने नाम पे कराने के रजिस्ट्रेशन चार्जेस लग गए, तो रजिस्ट्रेशन से पहले बिल्डिंग को यूज कर सकते हो, तो उसमें प्लस होगा बिल्डिंग में। और बिल्डिंग में जाने से पहले तुमने बिल्डिंग का पेंट करवाया, तो बिना पुरानी बिल्डिंग खरीदी तो पेंट कराए बिना तो नहीं जा सकते ना घर में, तो घर का पेंट किस में प्लस होगा? हाउस में, बिल्डिंग में प्लस होगा। और 6 महीने बाद दिवाली आ गई और तुम्हारे पास पैसा बहुत है, तुमने दोबारा पेंट करा दिया, तो वो पेंट बिल्डिंग में प्लस होगा या नॉर्मल एक्सपेंस हो जाएगा? अब वो बिल्डिंग थोड़ी खरीदी है, ऐसे तो तुम हर साल पेंट कराओगे, तो ये थोड़ी कहेंगे हर साल बिल्डिंग खरीदी है तुमने। पहली बार जब कोई चीज खरीदते हो फिक्स एसेट, उसको रेडी टू यूज करने में जो भी खर्चा होगा उसमें प्लस होगा। रेडी टू यूज होने के बाद अगर दोबारा खर्चा करते हो तो उसमें प्लस नहीं होगा, नहीं आएगा, 3000 नहीं आएगा इसमें। क्लियर? अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो क्या है, क्या करना है क्वेश्चन में, कुछ बोल रहा होगा क्वेश्चन। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट, 1 साल का या 3 साल का? मशीनरी अकाउंट कितने साल का बनाना है? ओनली 1 साल का बनाओ। बस ये तो छोटा सा डब्बा बनेगा एक ही बार, चुन्नू सा, कर दो फटाफट से। लगाया बेटा 10% ही लगाया बेटा, ये 6 महीने का लगेगा। अक्टूबर में खरीदी है, मतलब 30 सितंबर मतलब 1 अक्टूबर, 20,000 का 10% 6 महीने का, 6 महीने रह गए ना इसके। तो यही तो मैंने आपको बोला, जब भी मशीन खरीदते हो डेट देखा करो, खरीदी कब है। इसमें बस यही करना है, फ्री फंड के 8 नंबर हैं, हाँ 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और बस इतना ही करना होगा। 3 साल का अकाउंट बनाएंगे, बस ये वाला ऐसा आएगा, ये वाला आएगा 8 नंबर का क्वेश्चन। या इसके साथ अगर एक प्रोविजन भी बनता है, वो दूसरा मेथड है, तरीका सेम है करने का, बस उसमें क्या है मैं बता देता हूं, कराऊंगा मैं 2 क्लास के बाद। ये जो डेप्रिसिएशन है ना, अभी हम मशीन अकाउंट से ही माइनस करते आ रहे हैं हर महीने, है ना। उसमें क्या होता है, इसमें से माइनस नहीं होता, ये वाला डेप्रिसिएशन एक अलग डब्बे में जाता है और उसमें एक्यूमुलेट होता रहता है, बस जिसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहते हैं आप लोग। वो आगे करेंगे, पहले इस पे ग्रिप बना लेते हैं एक बार करने की, हो जाएगा। हो गया, नेक्स्ट करो, नहीं करो नहीं, पढ़ो। 8 कौन सा है? स्टार इंडिया, स्टार ट्रेडिंग, स्टार ट्रेडिंग। ये क्वेश्चन बहुत धांसू है बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। नहीं ये बिल्कुल नहीं कराऊंगा, इससे अगला करवाऊंगा। ये नहीं, इससे अगला क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला तो वैसे पढ़ा देता हूं तुम लोगों को। कौन सा? गुरमान वाला नहीं करवाया? अरे कहां से करवा दिया? अच्छा ये करवा दिया क्या? तो ऊपर वाला पढ़ो फिर। 1 अप्रैल 2019 स्टार ट्रेडिंग परचेज 5 मशीन। एक मशीन कितने की खरीदी है? 5 मशीन 60,000 की है या एक मशीन 60,000 की? 60,000 के आगे क्या लिखा है? ईच मतलब प्रत्येक मशीन 50,000 की है, 60,000 की है। प्रत्येक मशीन की वैल्यू क्या है? 60,000। कितनी खरीदी है? 5। 60 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 लाख रुपए की मशीन खरीदी है आपने 5, ठीक है। कितनी मशीन खरीदी है? 5। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, 5 मशीनें खरीदी हैं, तो 5 मशीन अकाउंट बनाऊं या मशीन तो एक ही बनेगा? मशीन अकाउंट तो एक ही बनेगा, पक्का। और 2 बैंक कितना आएगा? सीधा 3 लाख। नॉर्मली बच्चे सीधा 2 बैंक अकाउंट 3 लाख करेंगे। अब बेटा 5 मशीन खरीदी है तो 2 बैंक 2 बैंक 2 बैंक 2 बैंक 2 बैंक, ऐसे 5 बार थोड़ी लिखूंगा। और अगर यहाँ 5 लिखूंगा तो फिर डेप्रिसिएशन में कितने लिखने पड़ेंगे, फिर बाई बैलेंस शीट में कितने लिखने पड़ेंगे, ये तो बहुत लेंथी काम हो जाएगा। तो एक ही बार क्या करो, 2 बैंक 3 लाख रुपए। अच्छा है, बेनिफिट है, लेकिन छोटा सा नुकसान है। क्वेश्चन पढ़ो, आगे बढ़ो।
गड्ढा आएगा तभी तो गिरोगे। आगे पढ़ो। ऑन 1 अप्रैल 2021, ये कौन सी साल आ गई 1 अप्रैल 2021? तीसरा या चौथा? अच्छा एक बात बताओ, पहला साल कब क्लोज होगा? पहला साल 31 मार्च 2020। दूसरा कब क्लोज होगा? 31 मार्च 2000। मैं 1 अप्रैल की बात कर रहा हूं, 1 अप्रैल 21 कौन सा साल हो गया? तीसरा साल का आखिरी दिन या पहला दिन? तीसरे साल के पहले दिन वन ऑफ द मशीन, यानी ऊपर जो 5 खरीदी थी उसमें से एक मशीन वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ ₹8,000। 2 साल के बाद, बेटा प्लीज बात नहीं, 2 साल के बाद 5 में से एक मशीन तुमने कितने रुपए के लॉस में बेच दी? 8,000 के लॉस में बेच दी। कितने में बेची नहीं पता, 8,000 रुपए कम में बेच दी। देख लेंगे कितने में बेची है, समझ गए? कौन से साल में बेची है एक मशीन? तीसरे साल में। आगे पढ़ो क्या है। ऑन 1 जुलाई 2022, ये कौन सा साल है 1 जुलाई 22? ये चौथा साल है। सेकेंड मशीन वाज सोल्ड, एक मशीन और बेच दी। टोटल कितने खरीदी थी? 5 में से पहली मशीन तीसरे साल में बेच दी और दूसरी मशीन चौथे साल में बेच दी। और जब चौथे साल में बेची तो एक मशीन साथ के साथ 1 लाख की और खरीद ली सेम डेट पे। इसमें पता है क्या बेटा, अब देखो मैं तुम्हें तरीका बताता हूं। अगर आप लोग मशीन अकाउंट बनाओ, ध्यान दो देखो, और यहां पे लिख दो टू बैंक अकाउंट 3 लाख रुपए, यहां पे क्या लिख दो तुम? टू बैंक। तुम इस क्वेश्चन को कभी कर ही नहीं पाओगे। तुम उसमें से वैल्यू ढूंढते रहोगे, जो मशीन बेची है ना उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, उस पर लॉस कितना हुआ, अलग अलग निकालना थोड़ा टफ हो जाएगा काम। तो हम यहां पे स्टार्टिंग से ही इस वैल्यू को ब्रेक करके चलेंगे। पहले ही साल में कितनी मशीन खरीदी है और 5 में से कितनी मशीन बेच रहे हो? 2। एक मशीन तीसरे साल में बेच रहे हो और एक और मशीन फिर चौथे साल में बेच रहे हो। तो 5 में से 2 बेच रहे हो ना, 2 बेच रहे हो और 3 नहीं बेच रहे। तो जो 3 मशीन नहीं बेच रहे उनको अलग रखो और जो बेच रहे हो उनको अलग रखो, एक एक करके। तो यहां पे टू बैंक 3 आएंगे, एक मशीन, 2 मशीन, 3 मशीन। एक मशीन 60,000 की, दूसरी मशीन 60,000 की और तीसरी मशीन 3 का इकट्ठा लिख दो 1,80 की। तो टोटल हो गया ना 3 लाख। इससे फायदा क्या होगा? जब क्वेश्चन कहेगा पहली मशीन बेच दी तो मेरे को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है वैल्यू क्या है। पहली मतलब पहली बेच दी, दूसरी मतलब दूसरी बेच दी और तीसरी वाली 3 मशीनों का जोड़ा होगा वो बिकेगी नहीं और ना बेचनी। थोड़ा आसान हो जाएगा काम, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। बनाओ डब्बा, मशीनरी अकाउंट बनाओ बेटा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्या कहां टाइम हो गया अभी? नहीं नहीं, करो करो। दो मशीनों की वैल्यू पहले ही अलग करके चल रहे हैं ताकि बेचने में आसानी हो। सेकेंड ईयर में ओनली डेप्रिसिएशन लगेगा बस, ना कोई मशीन खरीदी ना कोई मशीन बेची। हम थर्ड ईयर में आगे बेटा 1 अप्रैल 2021 को 3 मशीनें हैं, एक की वैल्यू 48 है, दूसरे की 48 है, तीसरे की 1,44,000 है। थर्ड ईयर के पहले दिन क्वेश्चन कह रहा है आपको 1 अप्रैल 2021 को पहली मशीन 8,000 के लॉस पे बेच दी। तो बेटा पहली मशीन की वैल्यू तो 48 है, 48 वाली मशीन 8,000 के लॉस पे बेचोगे तो कितने में बेचोगे? 40। तो लिखो यहां पे क्रेडिट में 2021 अप्रैल 1 बाई बैंक अकाउंट 48 वाली चीज 8,000 के लॉस पे बेच रहे हो तो 40,000 रुपये आएंगे और जो लॉस है डेट इज बाय पीएनएल अकाउंट। दोनों का टोटल 48 हो गया, उधर भी 48 है पहली मशीन का, इधर भी 48, इट मींस मशीन सोल्ड आउट। अब
थर्ड ईयर के पहले दिन पहली मशीन बेच दी और तो कुछ हुआ नहीं थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर को क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज होगा 2022 में, तो 2022 मार्च 31 डेप्रीसिएशन लगाओ पहले बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। ओनली 2 मशीनों का लगेगा बेटा, सेकंड और थर्ड, क्योंकि पहली मशीन तो बिक गई। पहली का सॉरी सेकंड मशीन का 6000 और दूसरी का 18000, 24,000। पहली मशीन का मत लगाना डेप्रीसिएशन बेटा, वो सोल्ड आउट हो गई। क्लोजिंग वैल्यू निकाल दो बाई बैलेंस सीडिंग, सेकंड की वैल्यू, थर्ड की वैल्यू। 48 में से 6 माइनस कर दो, 42 और 126 कितनी हो गई? ये थर्ड ईयर क्लोज हो गया जी। दोनों साइड का टोटल कर दूं, फोर्थ ईयर का ओपनिंग लिखो, जो थर्ड ईयर का क्लोजिंग है वही फोर्थ ईयर का ओपनिंग होगा। 2022 नहीं 22 है 23 है 22 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडिंग। दूसरी मशीन आपके पास है, तीसरी मशीन आपके पास है। दूसरी मशीन की वैल्यू 42 बची हुई है। 1 अप्रैल 2022 यानी फोर्थ ईयर में आ गए आप। अब फोर्थ ईयर में आपके पास स्टार्टिंग में कितनी मशीन है? 2, सेकंड और थर्ड। सेकंड की वैल्यू कितनी है? 42 और थर्ड की कितनी है? 126। अब क्वेश्चन कह रहा है फोर्थ ईयर में हमने 1 जुलाई को सेकंड मशीन भी बेच दी। 1 जुलाई का मतलब कितने महीने बाद बेच दी? अप्रैल मई जून, 1 जुलाई, जुलाई तो गया नहीं ना अभी, 3 महीने बाद बेच दी। तो मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं बेटा, इस सेकंड मशीन को अगर आप बेच रहे हो और 3 महीने बाद बेच रहे हो तो 3 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा या बिना डेप्रीसिएशन मशीन को बेच दे? डेप्रीसिएशन तो लगाना पड़ेगा ना अगर यूज करी है तो। बेटा ये मशीन अगर आपने यूज करी है तो कितना डेप्रीसिएशन लगेगा? देखो इस मशीन का हर साल कितना लगाते आए, ऊपर चेक कर लो, 6,000। तो 6,000 रुपए का डेप्रीसिएशन 12 महीने का होता है, तो 3 महीने का कितना लगना चाहिए? 1500 लगा लो। 2022 अप्रैल 1 बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट। ये बेटा सोल्ड एसेट का है, लिख देना ब्रैकेट में ऑन सोल्ड एसेट। 3 महीने बाद मशीन बेच दी तो 3 महीने का डेप्रीसिएशन लगा रहे हैं बस। कैसे आया ये वर्किंग नोट दिखा देना कैसे आया। अब अप्रैल 1 मैं आपसे पूछ रहा हूं बाय बैंक अकाउंट 1। अब देखो मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, ये मशीन कब बेची है आपने? जुलाई 1 में। ओपनिंग में वैल्यू कितनी थी इसकी सेकंड मशीन की? 42,000। कितने का बेनिफिट और ले लिया 3 महीने में? 1500। 4200 में 42,000 में से 1500 का बेनिफिट ले लिया, तो अब वैल्यू कितनी रहेगी उस मशीन की? नालायक, 42,000 में से 1500 माइनस करो। 42,000 की मशीन थी, 1500 का बेनिफिट लिया है, कितनी वैल्यू रहेगी 1 जुलाई को? 40,500। देखो यहां ब्रैकेट में दिखा रहा हूं, 42,000 की वैल्यू ओपनिंग में थी, ओपनिंग में थी, कितनी वैल्यू रहेगी 1500 माइनस करने के बाद? 40,500। अब 40,500 में से बताओ कितना लॉस हो रहा है, कितने लॉस में बेच रहे हो मशीन को? इसको 12,500 लॉस माइनस कर दो इसका, तो बताओ 40,500 में से 42,500 माइनस कर दो, मशीन की वैल्यू कितने में बेचोगे? पूरा 28। लॉस कितना हुआ? 12,500। उसके लिए क्या लिखते हैं? बाय पीएनएल।
ब्रैकेट में लिख दो लॉस ऑन सेल, सेल के ऊपर लॉस है ये 12,500 का, जुलाई 1। ये हो गया जी। अब आप कहोगे सर जब आपने पहली मशीन बेची तब तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाया था सोल्ड एसेट का, वो 1 अप्रैल को बेच दी थी और ये 1 जुलाई को बेची है। 1 अप्रैल को बेचने का मतलब डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा और 1 जुलाई को बेचने का मतलब 3 महीने का पहले डेप्रिसिएशन लगेगा। ये डिफरेंस है बेटा। नहीं नहीं हो ही नहीं सकता, इन तीनों का टोटल करना एक बार, तीनों का टोटल कर लो, 42 आना चाहिए। 1500 भी तो उसी का है, क्यों नहीं प्लस करेंगे? इन तीनों का टोटल करना पड़ेगा बेटा। 3 चीज लगाई है ना सेल वाली, इन तीनों का टोटल होगा 42,000 आना चाहिए। उधर भी 42 है, इधर भी 42 है, मशीन खत्म। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं। ऐसे कैसे? यस, समझ आए तब भी दिक्कत। सेल हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा था सेल वाले दिन एक काम और किया है, देखो क्या शुभ काम किया है, क्या शुभ काम किया उसी दिन। अच्छा, ये न्यू मशीन वाज परचेज अक्टूबर में चले गए। हाँ तो भाई एक बात बताओ, 1 जुलाई को बेच रहे हो, थोड़ी मार्केट स्टडी करोगे या ऐसे खरीद लोगे? मार्केट स्टडी करने में 2-3 महीने ले लिए बंदे ने, कोई बात नहीं, डेट डालो। नाराज क्यों हो रहे हो तुम? अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट। इस मशीन का नाम कौन सा रखे बता दो तुम लोग। 4 कितने की है? 1 लाख की। 1 लाख है ना, 1 लाख। ये लो जी, अक्टूबर 1 में एक मशीन और खरीद ली। अब बताओ साल क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये चौथा साल तो क्लोज करूंगा, डेप्रिसिएशन तो लग गया ये रहा बाय डेप्रिसिएशन। वो कौन सी मशीन पे लगा? ओनली सेकंड वाली पे, ना तो अभी थर्ड का लगा ना अभी लगाओ। ईयर एंड की डेट डालो 2023 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितनी मशीनों पे? थर्ड और फोर्थ। थर्ड पे कितना लगा रहे थे हर साल? देखो ऊपर, अब भी 18 ही लगेगा फिर। और इसका 1 लाख का 10%, 6 महीने का 1 लाख का 10% 10,000, 6 महीने का 5,000, तो 18 + 5 कितना लगेगा टोटल? 23,000। अब साल क्लोज कैसे होगा? क्लोजिंग वैल्यू बाय बैलेंस शीट और निकाल दो इनका। मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी थर्ड फोर्थ। थर्ड की वैल्यू कितनी थी वहां पे स्टार्टिंग में? नहीं, थर्ड फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग में कितनी थी? थर्ड की 126 में से 18 और माइनस करो, 1,08,000 और इसके 95 दोनों की 2 लाख। देखना आंसर में दोनों आ रहा है आंसर। तुम्हें जाने की जल्दी है, आंसर तो आएगा ही। ओके, अब कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? बुक के हिसाब से देखो, बुक के हिसाब से। नहीं 8 नहीं, अभी कह रहे थे 9 तो कर लिया। टोटल कितने हो गए? 12 तक टोटल खत्म हो गए। बस फिर तुम्हें समझो चैप्टर आ गया समझ में। अब कुछ नहीं है बेटा। फिर नेक्स्ट क्लास हमारी शनिवार को रहेगी और वर्कशीट आपको जरूर करके लानी है। ओनली 3 क्वेश्चंस हैं। क्या ले हो जाएगा और होके जाने के बाद लेके भी आनी है वर्कशीट। हाँ